हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फास्फोरस फर्टिलाइजर्स। फास्फोरस फर्टिलाइजर्स फास्फोरस फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? वह उर्वरक जो फास्फोरस पोषक तत्व की पूर्ति करने में काम आते हैं वो फास्फोरस फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। फास्फोरस फर्टिलाइजर्स तीन टाइप के हैं, तीन प्रकार के हैं। पहला क्या है? वाटर सोल्यूबल फास्फोरिक फर्टिलाइजर, यानी कि वह उर्वरक या वह फास्फोरिक उर्वरक जो जल में घुलनशील होते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों? साइट्रिक एसिड में सोल्यूबल, यानी कि वह उर्वरक जो सिट्रिक एसिड में घुलनशील हो। तीसरा क्या है? फास्फोरिक एसिड नॉट सोल्यूबल इन वाटर और सिट्रिक एसिड, यानी कि वे उर्वरक जो वाटर और साइट्रिक एसिड दोनों में क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं। वो हम तीनों टाइप के जो फास्फोरिक उर्वरक हैं वो पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ते हैं हम वाटर सोल्यूबल फास्फोरिक उर्वरक, यानी कि जो जल में घुलनशील फास्फोरिक उर्वरकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मोनोकैल्शियम फास्फेट और अमोनियम फास्फेट, यानी कि जो वाटर सोल्यूबल फास्फेट उर्वरक होते हैं वो क्या होते हैं? मोनोकैल्शियम फास्फेट के रूप में और अमोनियम फास्फेट के रूप में, इन दोनों रूपों में पाए जाते हैं। कौन से? वाटर सोल्यूबल फास्फोरिक उर्वरक। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, यानी कि एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल दोस्तों सिंगल सुपर फास्फेट और ऑर्डिनरी सुपर फास्फेट भी इसको बोलते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट है दोस्तों, ये पहला उर्वरक है जो इंडिया के द्वारा बनाया गया था। और इसमें क्या है कि दोस्तों सिंगल सुपर फास्फेट है तो इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है 16%। सिंगल सुपर फास्फेट है, इसमें सल्फर की मात्रा होती है दोस्तों 12%। और साथ ही इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है दोस्तों 19.5%। ये सिंगल सुपर फास्फेट होती है। फास्फोरस 16%, सल्फर 12% और जो कैल्शियम होता है वो 19.5% होती है। किसमें? सिंगल सुपर फास्फेट में। इसलिए जो फास्फोरस उर्वरकों में सबसे बेस्ट उर्वरक है। अगला चलते हैं दोस्तों डबल सुपर फास्फेट। इसमें जो अपनी सिंगल में है 16% फास्फोरस, तो इस डबल में इसको दोगुनी कर देंगे, तो यानी कि डबल फास्फेट में 32% फास्फोरस हो जाएगी। अगला चलते हैं दोस्तों ट्रिपल सुपर फास्फेट। ट्रिपल सुपर फास्फेट, इसमें 16 की 3 गुनी हो जाएगी। और अगला चलते हैं दोस्तों अमोनियम फास्फेट। अब इसमें क्या है? अमोनियम फास्फेट है अगला, अमोनियम फास्फेट। तो इसमें नाइट्रोजन भी रहेगी साथ में और फास्फोरस भी रहेगा। तो इसमें क्या है कि जो 20% तो नाइट्रोजन है और 20% ही फास्फोरस है। 20% ही नाइट्रोजन और 20% फास्फोरस है। अगला चलते हैं मोनो अमोनियम फास्फेट। मोनो अमोनियम फास्फेट में 48% फास्फोरस होती, P2O5 है, और 11% नाइट्रोजन है। किसमें? मोनो अमोनियम फास्फेट में। अगला चलते हैं दोस्तों अमोनियम फास्फेट सल्फेट, जिसमें जो 20% फास्फोरस है साथ में और जो 16% नाइट्रोजन है। अमोनियम मोनो अमोनियम फास्फेट है तो 20% फास्फोरस है और 16% नाइट्रोजन है। अब जो वाटर सोल्यूबल फास्फोरिक एसिड उर्वरक है वो सूटेबल फॉर न्यूट्रल एंड अल्कलानी सोइल, जो
वाटर सोल्यूबल फास्फोरिक उर्वरक हैं वो क्या है कि न्यूट्रल सॉइल और अल्कलानी सॉइल के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि ये अम्लीय प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। मतलब जैसे कि इनमें जो कैल्शियम होता है वो अल्कलानी सॉइल की मृदा संरचना को सुधारने का कार्य करता है, और जो सल्फेट होता है वो अम्लीय वो बनाने का कार्य करता है। अब फॉर्म इंसोल्यूबल आयरन और एल्यूमिनियम फास्फेट इन एसिडिक सोइल। मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो फास्फोरिक उर्वरक हैं वो अगर वो अम्लीय मृदाओं में आयरन के साथ और एल्यूमिनियम के साथ मिलकर आयरन फास्फेट बना लेते हैं और एल्यूमिनियम फास्फेट बना लेते हैं। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, जो मृदा में आयरन फास्फेट और एल्यूमिनियम फास्फेट ये क्या है, अघुलनशील हैं। मृदा में क्या होते हैं, ये अलग घुलनशील हैं। तो यानी कि ये मृदा में आयरन और एल्यूमिनियम के साथ मिलकर ये आयरन फॉस्फेट एल्यूमिनियम फॉस्फेट बना लेते हैं। क्योंकि अम्लीय मृदाओं में आपको पता ही है आयरन एल्यूमिनियम की इनकी अधिकता होती है। ठीक है दोस्तों, these fertilizer are used when crop require quick growth। क्विक ग्रोथ क्या है कि क्योंकि जो जल्दी बढ़ने के लिए या प्रारंभिक वृद्धि के लिए फास्फोरस उर्वरक डाले जाते हैं, फास्फोरस उर्वरक उपयोगी होते हैं। यूज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, यानी कि जो फास्फोरस जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स हैं, कौन से वाटर सोल्यूबल फास्फोरिक उर्वरक हैं वो क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए उपयोगी है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए उपयोगी है, क्रॉप्स के लिए, जैसे कि लाइक वीट है, सोरगम है, पल्स है। अब अगला चलते हैं दोस्तों, साइट्रेट में घुलनशील फास्फोरिक उर्वरक क्या होते हैं, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील। These fertilizers contain citrate soluble phosphoric acid और डाइकैल्शियम फास्फेट। यानी कि ये क्या कर फास्फोरिक, एक तो फास्फोरिक एसिड के रूप में होते हैं और ये डाइकैल्शियम फास्फेट फॉर्म में पाए जाते हैं, साइट्रिक एसिड सोल्यूबल। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों इसका, वैसिक स्लग में 14 से 18% फास्फोरस होती है। डाइकैल्शियम फास्फेट में 34 से 39% फास्फोरस होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, अस दे आर बेसिक इन रिएक्शन एंड कंटेंट कैल्शियम, दे आर सूटेबल फॉर एसिडिक सॉइल। यानी कि इनमें जो क्या है कि कैल्शियम कंटेंट होता है, इसलिए ये अम्लीय मृदाओं के लिए उपयोगी होते हैं उर्वरक। कौन से, साइट्रेट सोल्यूबल फास्फोरिक उर्वरक। ठीक है दोस्तों, दे आर कन्वर्टेड इनटू मोनोकैल्शियम फास्फेट इन एसिडिक सॉइल। यानी कि जो एसिडिक सॉइल में ये डाइकैल्शियम, ये कैल्शियम कंटेंट में होते हैं ना, तो क्या करते हैं, ये मोनोकैल्शियम फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट में। यानी ये कौन सी फसलों में है, यूज़ फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए उपयोगी है, जैसे कि शुगर कैन है, टोपिको है, टोपियोका है, टी है और कॉफ़ी, लोलैंड राइस। ये क्या है दोस्तों, जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होती हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। कौन से, सिट्रिक एसिड सोल्यूबल फास्फोरिक उर्वरक। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं दोस्तों, जो कि वाटर और
सिट्रिक एसिड दोनों में इनसोल्यूबल फास्फोरिक अम्ल, यानी कि दोनों में अघुलनशील फास्फोरिक उर्वरक। क्या कंटेंट फास्फोरिक एसिड विच नॉट सोल्यूबल इन वाटर और सिट्रिक एसिड, यानी कि वे उर्वरक जो जल में और साइट्रिक एसिड में अघुलनशील होते हैं वो क्या क्या है। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है इसके। पहला है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट क्या है कि इसमें 20 से 40% फास्फोरस होती है। यह अम्लीय मृदाओं के लिए एसिडिक सोइल जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, मतलब स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोइलों के लिए, स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोइल के लिए कौन सा उर्वरक उपयोगी है, रॉक फॉस्फेट। जैसे कि जो अपने इंडिया में ईस्टर्न स्टेट है, असम है, बिहार है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, इन राज्यों की मृदाओं में रॉक फॉस्फेट का यूज करते हैं। दूसरा है रोवोन मील। रोवोन मील में क्या होता है दोस्तों, 2 से 2.5% फास्फोरस होती है। रोवोन मील में कितनी, 2 से 2.5% फास्फोरस होती है। एक स्टेमेन बोन मील, इसमें 22% फास्फोरस होती है। कितने प्रतिशत दोस्तों, 22% रोवोन मील में। ये क्या है कि जो सूटेबल फॉर स्ट्रॉन्ग एसिडिक और ऑर्गेनिक सॉइल, यानी कि जो कार्बनिक मृदाएं और अत्यधिक अम्लीय मृदाएं होती हैं उनके लिए सूटेबल होते हैं। कौन से उर्वरक, वाटर और सिट्रिक एसिड इनसोल्यूबल फास्फोरिक उर्वरक स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए सूटेबल होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस फ्रॉम दीज फर्टिलाइजर कैन इंक्रीज बाय प्लॉइंग इन अलोंग विद ग्रीन मैन्यूर, यानी कि इन उर्वरकों की जो उपयोगिता बढ़ाने के लिए ग्रीन मैन्यूर के साथ में प्लॉइंग बहुत आवश्यक है। ग्रीन मैन्यूर के साथ में प्लॉइंग यानी कि जुताई करना बहुत ही आवश्यक है। ये क्या है दोस्तों, सूटेबल फॉर प्लांटेशन क्रॉप, जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, रबर है, कोकोनट है, कोकोआ है। ये क्या है जो साइट्रिक और वाटर इनसोल्यूबल फास्फोरिक अम्ल है, वो किसके लिए सूटेबल है, प्लांटेशन क्रॉप के लिए। और जो साइट्रिक एसिड सोल्यूबल है वो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए, शुगर कैन, टॉपिका, टी, कॉफ़ी के लिए। और जो वाटर सोल्यूबल फास्फोरिक अम्ल है वो वाटर सोल्यूबल फास्फोरिक फर्टिलाइज़र वो शॉर्ट ड्यूरेशन फसलों के लिए उपयोगी है, जैसे कि गेहूँ है, सोरगम है, पल्स है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे फास्फोरिक एसिड है जिनका वर्गीकरण हमने पढ़ा है। ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है वाटर सोल्यूबल, दूसरा सिट्रिक सोल्यूबल, तीसरा नॉट सोल्यूबल वाटर एंड सिट्रिक एसिड, यानी कि ये दोनों में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और भी आगे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।